हमने शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है शामलात। शामलात क्या है, लाल लकीर क्या है और शामलात कितनी किस्म की होती है। आते हैं मौजू की तरफ। शामलात उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है और शामिल की जमा है। फरहंगे आसफिया के मुताबिक शामिल के मानी हैं सांझीदार के, हिस्सादार के, पत्तीदार के, मुशारकत के। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको अकामोडेशन लैंड कहा जाता है। ये देहात की, गाँव की, दह की मुश्तरका ज़मीन होती है जो कि पूरे गांव की मुश्तरका इस्तेमाल में होती है। जिस तरह के चिरागा है, जलाने वाली लकड़ियां रखने की जगह होती है, मस्जिद है, मंदिर है, या मुश्तरका सरगर्मियों के लिए कोई और ज़मीन होती है। शामला दह को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 आबादी दह, नंबर 2 शामला दह, नंबर 3 शामलात मुफीद आम। ये बड़ा वसी मौजू है। इंतहाई इख्तिसार के साथ जितना बयान कर सकता हूँ करूँगा। उसके बाद इस मौजू के ऊपर मज़ीद भी हम वीडियोस करेंगे ताकि जो चीज़ें रह गई हैं उनको कवर किया जाए। शामलात के 3 हिस्से होते हैं या शामलात को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। हम शुरू करते हैं नंबर 1 आबादी दह से। नंबर 1 आबादी दह। आबादी दह में पुराने आबादकार लोग रह रहे होते हैं। इस एरिया को लाल लकीर भी कहते हैं और इसका रिकॉर्ड महकमा माल में नहीं होता। महकमा माल के पास इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक खसरा नंबर होता है कि ये पूरे एरिया का कोई भी एक खसरा नंबर है और इस खसरा नंबर में इतना रकबा है। लेकिन इस रकबे में कौन आबाद है, कौन नहीं आबाद, कितने घर बन गए हैं, कितने खाली पड़े हैं, इसका रिकॉर्ड महकमा माल के पास नहीं होता। पुराने आबादकार कौन हैं, इस हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में हम तफसील से जिक्र करेंगे। नंबर 2 शामलात दह। ये शामलात वो है जिसके ऊपर तकरीबन सबकी नज़र होती है। नज़र तो खैर सब सारी किस्म की ज़मीन के ऊपर होती है, लेकिन ये ज़्यादा टारगेट होती है। ये हज़ारों कनाल पर मुश्तमिल होती है, कई एकड़ पर मुश्तमिल हो सकती है। इसके बाकायदा खसरा नंबर होते हैं और लोग बाकायदा काबज़ होते हैं जिसका रिकॉर्ड महकमा माल के पास मौजूद होता है। लेकिन कब्ज़ा का मलकियत ये नहीं होता कि जितनी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है वो उसकी मलकियती भी है। काबज़ लोग ज़्यादा या कम मलकियत के मालिक भी हो सकते हैं और उसका पता उस वक़्त चलता है जब शामलात को तकसीम किया जाता है। और शामलात को तकसीम आसानी से नहीं करवाया जा सकता। उस शामलात में मौजूद 50% से ज़्यादा लोग तहरीरी दरख्वास्त दें तो फिर ये तकसीम का अमल शुरू किया जाता है। तकसीम की सूरत में पता चलेगा कि अगर एक शख्स 50 कनाल के ऊपर काबज़ है लेकिन उसकी मलकियत तो 40 कनाल है, तो जो 10 कनाल ज़्यादा के ऊपर वो काबज़ है वो उससे ले ली जाएगी, फालतू ज़मीन वापस ले ली जाएगी और उस शख्स को दी जाएगी जिसकी ज़मीन कम होगी या जो शख्स उसका हक रखता होगा। इस शामलात को फ़रोख्त भी किया जा सकता है, लेकिन ख़रीदार की हैसियत वही होगी जो मालिक की होगी। यानी अगर एक मालिक 50 कनाल, जो पहले हमने मिसाल दी है उसको ही ले लेते हैं कि 50 कनाल ज़मीन किसी को फ़रोख्त कर देता है, लेकिन वो मालिक निकलता है 40 कनाल का। तो अब जिसने 50 कनाल के पैसे दिए हैं, 50 कनाल हासिल किए, वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो पैसे 50 कनाल के दिए हैं लिहाजा मुझे 50 कनाल दी जाए, मैं तो नेक नीयती से ख़रीदार हूँ, बोनाफाइडी परचेज़र हूँ, तो मुझे 50 कनाल ही ज़मीन मिलनी चाहिए। नहीं, उसको 40 कनाल ही दी जाएगी, फालतू ज़मीन उससे वापस ली जाएगी और जिसका हक है उस
शख्स को दी जाएगी। नंबर 3 है शामलात मुफीद आम। जिस तरह के नाम से जाहिर है कि आम लोगों के मुफाद के लिए है। इस ज़मीन में आती है कब्रस्तान, खेल के मैदान, मस्जिद, चरागाह, मंदिर, मढ़ियाँ जो अपना सिखों के फौत शुदगान के लिए होते हैं, जो जिसकी मिसाल भी है मोयां दियाँ मढ़ियाँ, तो वो पंजाबी में ये कहते हैं। और शमशान घाट वगैरह ये मुफीद आम के लिए होते हैं। इसको फ़रोख्त नहीं किया जा सकता और ना ही इनको तकसीम किया जा सकता है। ये नहीं कोई कह सकता कि मस्जिद हम तकसीम करते हैं अपने हिस्से की हम अलग कर लेंगे। ये तकसीम नहीं हो सकती और ना ही ये चीज़ फ़रोख्त हो सकती है। और इसी तरीके से कब्रस्तान या शमशान घाट जो लोग उस दह के रहने वाले हैं, अगर ये कह दें कि इस मुर्दे को हम दफन नहीं होने देंगे, जो कि इस एरिए का या इसमें मालकी नहीं है या रहायशी नहीं है, तो वो ये ऐसा कर सकते हैं और मुर्दा शख्स को वहाँ पे दफन भी नहीं होने दे सकते कानून के मुताबिक। ये शामलात का मुख्तसर सा तारफ़ है। मज़ीद भी वीडियो इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से हम बनाएंगे, जिससे आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा होगा।